बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुल नबी के सिलसिले में आज की वीडियो में हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम के एक नहायत अहम और फैसला कुन वाक़ये की तरफ। ग़ज़वा खंदक ये वो मौका था जब मदीना मुनव्वरा का दिफा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत और इत्तेहाद से किया गया। ये जंग सिर्फ खंदक की गहराइयों में नहीं, ईमान की बुलंदियों में लड़ी गई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए जानते हैं कैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने एक नाकाबिल यकीन हिकमत अमली से दुश्मनों के अजीम लश्कर को शिकस्त दी। वीडियो को आप आखिर तक देखें क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इस ग़ज़वा को ग़ज़वा खंदक या जंगे अहज़ाब कहा जाता है। ग़ज़वा खंदक इसलिए कहते हैं कि इस मौका पर खंदक खोदकर मदीने की हिफाजत की गई थी। ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहते हैं कि कुफ़ार यहूद और उनके हलीफ कई हज़ब यानी करोड़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जत्था बनाकर एक हो गए थे। इस ग़ज़वा का जिक्र कुरान पाक में सूरत अल-अहज़ाब में है। ग़ज़वा अहद के बाद मक्का के मुशरिक अपने सरदारों के कत्ल के बदले के लिए बेचैन थे। उनकी तिजारत के दोनों रास्ते बंद हो गए थे। वो एक तरह की मुआशी नाकाबंदी की कैफियत से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ यहूद की मजहबी सियासत पर ज़रब पड़ी थी। उनकी माशियत तबाह हो चुकी थी। दो यहूदी कबाइल बनी कैनका और बनी नज़ीर मदीने से निकाल दिए गए थे। उनकी ज़मीनें, सूदी लेन देन और जायदाद सभी उनके हाथ से निकल गए। अरब के दूसरे कबाइल इन दोनों के हमदर्द थे और एक नई उभरती हुई ताकत मुसलमानों से खाइफ थे। यहूदी बनी नज़ीर के मदीना के इखराज के बाद अपने मुस्तकबिल से सख्त परेशान थे। उन्होंने मंसूबाबंदी की कि अगर इस मौका पर मुसलमानों को ख़त्म ना किया गया तो फिर इनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सारे अरब को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए यहूदियों ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए। बनी नज़ीर के सरदारों में से हुई बिन अख्तब दीगर सरदारों को लेकर सबसे पहले मक्का गया और कुरैश को मदीने पर भरपूर हमले के लिए तैयार किया। इस सिलसिले में पहला मुआहिदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीला बनी नज़ीर के दरमियान में हुआ। उसके बाद बनी नज़ीर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहाँ के मुशरिक कबाइल गतफान और बनी सलीम को एक साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। कुरैश और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा करने के बाद बनी नज़ीर के सरदार हुई बिन अख्तब की नज़र अब बनी कुरैज़ा पर थी। यहूदियों का ये कबीला बनी कुरैज़ा अभी मदीने ही में था। उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। हुई बिन अख्तब इस जोड़ तोड़ में लग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोमातुल जंदल की मुहिम से वापस आए तो उन्हें खैबर के यहूदियों की इन साजिशों की इत्तला मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा किया। मदीने के 3 अतराफ में किला नुमा मकानात और खजूर के घने बागात थे। उनमें से दुश्मन का दाखिला मुश्किल था। छोटे छोटे तीर अंदाजों के दस्ते इन मकामात की हिफाजत कर सकते थे। मदीने की सिर्फ शमाली सिमत खुली हुई थी। दुश्मन उधर से बआसानी दाखिल हो सकता था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खंदक खोदने का मशवरा दिया। वो ईरानियुल नस्ल थे और अस्फ़हान से तलाशे हक में अरब आए थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऐसे मौका पर अहले शहर खंदक खोदकर शहर का दिफा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका मशवरा पसंद आया। मदीने की शमाली खुली सिमत में खंदक खोदने का फैसला हुआ। ये खंदक मकाम शखीन से शुरू होकर जबले सिला के मगरबी हिस्से तक खोदी गई। ये खंदक 5000 गज लंबी, 7 गज गहरी और 9 गज चौड़ी थी।
गहराई इतनी थी कि तरी निकल आई थी। खंदक खोदने के लिए जबल सिला के दामन में पड़ाव डाला गया। सुर्ख चमड़े का खैमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खंदक के खोदे जाने की हदूद कायम फरमाई। उन पर खत खींचा गया। फिर ये हिस्सा हर मुजाहिद को तकसीम हुआ। 10-10 आदमियों को 10-10 गज हिस्सा दिया गया। खंदक खोदने से जो मिट्टी और पत्थर निकलता उसे मदीने के अंदरूनी हिस्से में रखा जाता। इससे एक कच्ची फसील सी बन गई जो तीर अंदाजों के लिए आड़ का काम देने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदों के साथ खंदक खोदने में शरीक थे। अपने दामन में मिट्टी उठा उठा कर लाते, यहाँ तक कि गुबार से शिकमे अथर की जिल्द ढांकती थी। भूखे प्यासे मुजाहिदों को लगन और मेहनत से काम करते हुए देखा तो फरमाया, जिंदगी तो सिर्फ आखिरत ही की जिंदगी है। खंदक की खुदाई के दौरान में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो नहायत जोशो खरोश से काम करते रहे और इस वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और मुहाजिरीन कहने लगे कि सलमान हम में से हैं। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो के सामने एक सफ़ेद रंग की गोल चट्टान बरामद हुई। वो इस कदर सख्त थी कि कुदालें टूट गई। आखिर हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हो ऊपर चढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचे और सूरत हाल बयान की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए। भूख की वजह से शिकम मुबारक पर पत्थर बंधे थे। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हो से कुदाल ली और बिस्मिल्लाह कहकर ज़रब लगाई। एक चमक के साथ 1/3 चट्टान टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद फरमाया। सब ने भी यही नारा लगाया। दूसरी ज़रब से मज़ीद 1/2 हिस्सा गिर गया। फिर अल्लाहु अकबर फरमाया। सब ने हम नवाई की। तीसरी ज़रब में चट्टान पाश पाश हो गई। तकबीर बुलंद हुई तो सब ने जवाबन अल्लाहु अकबर कहा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने सवाल किया कि हर दफ़ा बिजली सी चमकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर क्यों बुलंद करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब पहली दफ़ा बिजली चमकी तो मुझे शाम की कुंजियाँ अता की गईं। मैंने खैरा के सुर्ख महलात को देखा। दूसरी ज़रब की रोशनी में फ़ारस की चाबियाँ अता हुईं। मदाइन के कसरे अब्बैस को मैंने देखा। तीसरी बार यमन की कुंजियाँ मिली और मैं सना के दरवाज़ों को यहाँ से खड़ा देख रहा हूँ। जिब्राइल ने मुझे खबर दी कि मेरी उम्मत इन शहरों को फतह करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो को मदाइन के महलात की तफसील बताई। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा है, कसरे अबैस ऐसा ही है। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घुड़सवार जस्त लगाकर भी पार ना कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी जो 15 साल से बड़े थे और जंग में हिस्सा ले सकते थे। खंदक खोदने के 3 रोज़ बाद दुश्मन की फ़ौज मदीना पहुंच गई। उनकी तादाद 10,000 से भी ज़्यादा थी। 300 घुड़सवार और 1500 के करीब शुतर सवार यानी ऊँटों पर सवार शामिल थे। इन सब का सुपह सलार अबू सुफियान बिन हरब था। जब ये लोग मुख्तलिफ सिमतों से मदीने के करीब जमा हुए तो खंदक को दरमियान में हाइल पाकर सख्त हैरानी में पड़ गए। बैर रूमा के करीब मैदान में खैमा लगाकर खंदक अबूर करने की तदबीरें करने लगे। हुई बिन अख्तब मदीना में आबाद यहूदी कबीला बनी कुरैजा के पास गया और उन्हें मुसलमानों के कला कमा के ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए कि बनी कुरैजा को भी अपने साथ शामिल कर लिया। मुहासरा तवील होता जा रहा था। मुसलमान रातें जाग कर गुजार रहे थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगरानी फरमा रहे थे
کہ ایک سرد رات کو ابو سفیان نے چند سواروں سمیت خندق پار کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے پتھر برسائے تو دشمن بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک دن نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلا۔ بڑی کوشش سے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن خندق کو پار نہ کر سکا۔ گھوڑے سمیت خندق میں گر گیا۔ مشرکوں کو اس کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ 2 ہفتے گزر گئے، دست بدست لڑائی کا موقع نہیں آیا۔ طرفین سے کبھی کبھی تیر اندازی اور سنگ باری ہو جاتی تھی۔ کچھ دن کے بعد عرب کے مانے ہوئے پہلوان عمرو بن عبدو عامری کی قیادت میں 5 سواروں نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدو عرب کا مشہور سورما تھا، بڑا تجربہ کار اور بہادر تھا اور اکیلا 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا۔ تیسری بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اجازت طلب کرنے پر انہیں اپنی تلوار عطا فرمائی، اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا یہ تیرا قول ہے کہ 3 باتوں میں سے ایک منظور کر لیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اللہ پر ایمان لا۔ اس نے انکار کیا۔ فرمایا لڑائی سے منہ پھیر لے۔ کہا ناممکن، قریش کی عورتوں کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ فرمایا کہ پھر مقابلے پر آ۔ سن کر ہنسا۔ وہ گھوڑے پر سوار اور زرہ پوش حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدل اور صرف تلوار ہاتھ میں غیرت کے مارے گھوڑے پر سے اتر آیا۔ پوچھا کون ہو؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ کہا تمہارے والد میرے دوست تھے، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ فرمایا میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ غصے میں تلوار سونت لی، بھرپور وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روکا، تاہم پیشانی پر زخم آیا اور نشان باقی رہ گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار لی، ذوالفقار حیدری لہرائی تو شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ اللہ اکبر کے نعرے نے فضا کو دہلا کر رکھ دیا۔ یہ دن بڑا سخت تھا۔ سنگ باری، تیر اندازی کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی جگہ سے ہٹنا مشکل تھا۔ کئی نمازیں قضا ہوئیں۔ محاصرے کے 20-25 دن گزر گئے۔ دشمنوں کے لیے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے رسد مسئلہ بنتی جا رہی تھی۔ بنی قریظہ نے 20 اونٹوں پر رسد اور خوراک دشمنوں کو بھیجی تو مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ دونوں طرف حالات ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریظہ، قریش، غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بد دلی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس ہی میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ گئی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص پیروکار رات دن بارگاہ حق میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے دے، انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے، ہماری پرتاو پوشی فرما، خطروں سے محفوظ کر دے۔ دعاؤں کے سننے والے نے اپنے مخلص بندوں کی دعا سن لی۔ جھاڑے کی سخت رات کو طوفان برق و بارہ نمودار ہوا، جھکڑ چلنے لگے، ریت اڑنے لگی، دشمنوں کے خیمے اڑ گئے، تنابیں ٹوٹ گئیں، اونٹ بھاگ گئے، گھوڑے بدک گئے، چولہے الٹ گئے، خاک ہی خاک، ہنگامہ مچ گیا، میدان حشر کا نقشہ کھنچ گیا، شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذی القعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دیں۔ اس ایک ماہ کے محاصرے میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے۔ مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت شدید تھا۔
مسلمانوں کی یہ شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ احزاب میں آیات 9 سے 25 نازل ہوئیں۔ غزوہ خندق کے بارے میں آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔